अगर आईटीआर नहीं भरा तो क्या होगा? आंसर है कुछ नहीं होगा। लोग डरते हैं, लोग सवाल पूछते हैं कि यार सुने हैं उसके मुंह से कि जो आईटीआर भरना जरूरी होता है, अगर लोन चाहिए तो आईटीआर चाहिए, अगर पैसा कमा रहे हैं तो आईटीआर भरना चाहिए। कहीं न्यूज़ पे सुने थे कि आईटीआर भरने का समय आ रहा है, आईटीआर आपको हर हाल में भरना है। और फिर आपके मन में आएगा कि मैं अगर आईटीआर नहीं भरूं तो मेरा क्या हो सकता है? तो इसका आंसर है कुछ नहीं होगा और इसका आंसर है बहुत कुछ हो सकता है। दो कंडीशन आया, कुछ नहीं होगा किस कंडीशन में और बहुत कुछ क्या क्या हो सकता है किस कंडीशन में, दोनों समझना बेहद जरूरी है। अगर आप थोड़ा भी पैसा कमा रहे हैं, आपके घर में कोई भी फैमिली मेंबर कमा रहा है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है, आईटीआर से रिलेटेड है। एक्चुअली बात ये है, आईटीआर भरने का समय आ रहा है बहुत जल्दी, कुछ दिनों बाद सबको आईटीआर फाइल करने का समय आएगा। ऐसे में आप जान लीजिए आईटीआर का मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। मतलब क्या हो गया कि आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है और जिसमें आपको अपना इनकम का ब्यौरा देना होता है कि आप कहां से पैसा कमा रहे हैं, कहां कहां खर्च किए हुए हैं, इनकम का सोर्स क्या। ओवरऑल इतना समझ लीजिए, आप जो भी पैसा कमा रहे हैं सरकार को बताइए कि हाँ मेरा इनकम का सोर्स ये है। आप गेम खेल के कमा रहे हैं, आप जो है कहीं जॉब करके कमा रहे हैं, आप कोई बिजनेस करके कमा रहे हैं, आप कोई लॉटरी से पैसा आपको आया, या मान लीजिए विदेश से किसी ने आपको पैसा भेजा, या आप जो भी काम कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल आपके पास पैसा आ रहा है, तो सरकार कहती है कि मुझे रिपोर्ट तैयार करके दीजिए कि आप कहां कहां से कमाए हैं, और अगर आप खर्च कर रहे हैं तो कहां कहां खर्च किए हैं, इंश्योरेंस लिए हुए हैं, कहीं पैसा इन्वेस्ट किए हुए हैं, मतलब पूरा का पूरा आपके पास क्या एसेट है और क्या लायबिलिटी है, एक तरह से इसका ब्यौरा आप दे रहे हैं वहाँ पे। और बिजनेसमैन है तब तो और आपको डिटेल वहाँ पे भरना है कि आपके बिजनेस का पूरा वहाँ पे डिटेल भरना होता है। तो मन में ये आता है कि चलो यार छोड़ो हटाओ, आईटीआर खुद से भरने तो मुझे आता नहीं है, और आईटीआर भरवाने के लिए जिसके पास जाते हैं वो कुछ पैसा ले लेता है, या चार्टेड अकाउंटेंट के पास जाते हैं तो वो भी अच्छा खासा पैसा ले लेता है। तो मुझे तो पैसा देना नहीं है, मुझे खुद भरने आता नहीं है, मैं नहीं भरूंगा। तो क्या होगा? तो देखिए ऐसा है कि सरकार एक टैक्स स्लैब बनाती है जिसमें जीरो टैक्सेस वाला जो स्लैब होता है, उतना अर्निंग अगर आपके पास हो रहा है, उतना पैसा साल में आ रहा है, तब तो आप टैक्स नहीं भी देंगे या आईटीआर नहीं भी फाइल करेंगे, क्योंकि टैक्स भरना ही नहीं है, देना ही नहीं है। जब टैक्स लायबिलिटी आप पे बनता नहीं है, कुछ भी टैक्स नहीं देना है, तो सरकार के नज़र में आप टैक्स पेयर नहीं है। मतलब कि डायरेक्ट टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स छोड़ दीजिए, वो जीएसटी वाला यहाँ पे लागू नहीं होता है, यहाँ पे मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ। तो आपको टैक्स नहीं देना है, तो आप अगर आईटीआर नहीं भी फाइल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकार को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलो दूसरा कंडीशन होता है, मान लीजिए कि आपका अर्निंग जो है उस स्लैब में चले गए, मतलब इतना ज़्यादा अर्निंग हो गया कि अब आपको टैक्स फाइल मतलब कि टैक्स देना है, टैक्स जमा करना है। अब आईटीआर नहीं भरेंगे तो क्या होगा? तो इसका भी जवाब है होगा कुछ नहीं। भाई तब तो आईटीआर भरे ही नहीं, छोड़ दे, अभी आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस दिन डिपार्टमेंट जो है आपके पीछे पड़ जाएगी ना, तो फाइन और पेनाल्टी जो है वो तो लगेगा ही, और जो भी सजा का प्रावधान है वो सारे सजा आपको हो सकता है। सरकार सीधा सी बात है एक नोटिफिकेशन निकाल दिया, कह दिया कि हाँ अब से जो है इतना से इतना जो है सेशन के लिए, या असेसमेंट ईयर जो हो गया या फाइनेंशियल ईयर जो भी है, इसमें आप जो है आईटीआर भरने का समय शुरू हो गया है। इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाके अपना आईटीआर फाइल कर लीजिए। अगर आपके बारे में आता है, आप अपने पे डिसीजन लेना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है, आप उस साल का इंटरनेट पे सर्च करिए कि इस साल जो है टैक्स स्लैब में जीरो या नील टैक्स भरने वाला स्लैब कितना है, कितना अर्निंग होना चाहिए। अगर आप सैलरी होल्डर हैं, ध्यान दीजिएगा, टोटल ओवरऑल कट कुट करके जो इनकम होता है वो इनकम जो है उस स्लैब में आता है कि आपको जीरो टैक्स देना है, तो आईटीआर नहीं भी फाइल करेंगे कोई दिक्कत नहीं, जांच भी बैठेगी तो भाई आपने तो है इतना कमाया ही नहीं, तो आईटीआर आपने फाइल नहीं किया। लेकिन अगर आपका इनकम बढ़ गया और सरकार नोटिफिकेशन निकाल के छोड़ दिया और बाद में जांच में पता चला कि आपका इनकम इतना से ज़्यादा था, मतलब आपने टैक्स का चोरी किया, सीधा सा आप पे इल्ज़ाम लगेगा टैक्स चोरी का। और टैक्स चोरी जो है चाहे 1 रुपया चुराइए चाहे 1 लाख रुपया चुराइए, आप पे कानून धारा तो वही लगेगा। अब जो है इनकम टैक्स कमिश्नर जो है
है, जो आपके साथ जो है बातचीत करके जो आप पे साझा कर दे करार, वो आप पे लागू हो जाएगा। तो सीधा सा आंसर ये है, आप लोगों के मन में कंफ्यूजन अगर हो रहा होगा तो दूर कर लीजिए, ITR सबको भरना चाहिए। आप भले ही टैक्स नहीं देना चाह रहे हैं या टैक्स लायबिलिटी आप पे नहीं बना है, जीरो भी बना है, फिर भी आप अपना ITR फाइल करिए। वैसे एक बात बताएं, ITR भरने का नुकसान कुछ नहीं है। अगर आप ITR भर रहे हैं, आपका इनकम इतना है कि आपको टैक्स नहीं देना है, फिर भी फायदेमंद रहिएगा, फायदे में रहिएगा। कैसे? जब भी आपको किसी भी तरह का लोन का ज़रूरत पड़ेगा, होम लोन का ज़रूरत पड़ेगा, तो वहाँ पे कहेगा पिछले 3 साल का ITR लाइए, और एक बार में तुरंत दिमाग में आया कि मेरे पास ज़मीन है, पेपर है, सब कुछ है, ITR फाइल ही नहीं किया हुआ है। अब जा करके तुरंत 3 साल का तो ITR बनवा नहीं सकते हैं, तो लफड़ा हो जाएगा, आपका काम रुक जाएगा। ITR भरते रहिए, भले टैक्स लायबिलिटी जीरो आपका हो।